अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे काफ़ी सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद के पास मामिडीपल्ली जो आरजीआई एयरपोर्ट के नज़दीक है, वहां नई तेलंगाना हज हाउस बिल्डिंग बनाने का काम जल्दी शुरू होने वाला है। ये बिल्डिंग लगभग 2 एकड़ ज़मीन पर बनाई जाएगी। नई हज हाउस बिल्डिंग बनाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नामपल्ली में मौजूदा पुराना हज हाउस हज पर जाने वालों की बढ़ती तादाद के लिए काफ़ी छोटा पड़ रहा है। तेलंगाना हज कमेटी और वक्फ बोर्ड चाहते हैं कि नई बिल्डिंग मॉडर्न हो और हाजियों को बेहतर फैसिलिटी मिल सके। इस प्रोजेक्ट के लिए बेंगलुरु हज हाउस के मॉडल का स्टडी भी किया गया है ताकि प्लानिंग अच्छी हो। साथ ही पुराने नामपल्ली हज हाउस को लेकर भी मसाइल हैं, जहां वजू खाना, टॉयलेट्स और दूसरी बेसिक फैसिलिटीज खराब हालत में हैं और सिर्फ हज सीजन से पहले टेम्पररी रिपेयर्स किए जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि नामपल्ली हज हाउस की मैनेजमेंट और जिम्मेदारी क्लियर होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हैदराबाद के अत्तापुर एरिया में एक फायर एक्सीडेंट हुआ जहां एक कार सर्विस सेंटर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि सर्विस सेंटर में खड़ी 3 गाड़ियां पूरी तरह जलकर खराब हो गई। फायर डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म किया गया और 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचकर लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पा लिए ताकि आग आसपास की इमारतों तक ना फैल सके। सर्विस सेंटर के बिल्कुल पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होने की वजह से सेफ्टी के लिए करीब 90 फैमिलीज को उनके घरों से टेम्पररी बाहर निकाल दिया गया और सेफ जगहों पर शिफ्ट किया गया। खुशकिस्मती से इस एक्सीडेंट में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। अभी आग लगने की एग्जैक्ट वजह क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अंदेशा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं ताकि आग लगने की असली वजह का पता लगाया जा सके। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस को साफ और फेयर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरास के जरिए निगरानी की जाएगी। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फैसला किया है कि ज़्यादातर एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे जहां प्रैक्टिकल और थियरी दोनों एग्जाम्स हो रहे हैं ताकि इरेगुलर एक्टिविटीज़ और चीटिंग को रोका जा सके। बोर्ड ने बताया है कि ये कैमरास एग्जाम सेंटर के इंपॉर्टेंट जगहों पर रखे जाएंगे, जैसे एग्जाम पेपर खोलने वाली रूम, सेंटर का मेन एंट्रेंस, कॉरिडोर और बाहर का एरियाज, ताकि हर एंगल से नज़र रखी जा सके। जो कॉलेजेस सीसीटीवी लगाने से इनकार कर रहे हैं उन्हें एग्जाम सेंटर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कैमरास को एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है जहां से ऑफिशियल्स लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं और किसी भी गलत काम पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। हैदराबाद में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से शेर के नाखून और कैनिन दांत बरामद किए गए जो इलीगल तरीके से बेचने के लिए रखे गए थे। डीआरआई ऑफिसर्स ने उनके बैग की तलाशी के दौरान 7 टाइगर के नाखून और 3 कैनिन दांत पकड़े। टाइगर एक प्रोटेक्टेड जानवर है और उसके किसी भी हिस्सा का रखना या बेचना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सख्त जुर्म है। इस केस में बरामद सामान, मोबाइल फोन्स और दूसरी चीजें सीज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई हैं ताकि आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा सके। अथॉरिटीज ने कहा है कि ऐसे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की इलेक्ट काउंसिल का 5 साल का टर्म आज खत्म हो गया है। इसके बाद अब जीएचएमसी का काम इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स के बजाय एक स्पेशल ऑफिसर के जरिए चलाया जाएगा। तेलंगाना सरकार एक सीनियर ऑफिसर व स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो जीएचएमसी के जरूरी फैसले और शहरी कामों की देखभाल करेगा। जब तक नए जीएचएमसी इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक यही सिस्टम रहेगा। कानून के मुताबिक इलेक्शंस 6 महीने के अंदर करना जरूरी होता है, लेकिन फाइनल डेट सरकार डिसाइड करेगी। इस दौरान सड़कों की सफाई, पानी, ड्रेनेज जैसे शहरी काम नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे। बस फैसला इलेक्टेड काउंसिल के बजाय स्पेशल ऑफिसर लेगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने फैसला लिया है कि 1 मार्च से बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हर ड्राइवर के पास अपना सही और वैलिड लाइसेंस हमेशा साथ होना ज़रूरी है। जिन लोगों के पास अभी लाइसेंस नहीं है उन्हें जल्दी से आरटीए से लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को भी वार्न किया है कि वो अपनी गाड़ी किसी ऐसे शख्स को ना दे जो लाइसेंस नहीं रखता, क्योंकि ये भी कानून के खिलाफ है। अगर बिना लाइसेंस वाला शख्स गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है, जिससे लीगल और पैसों का नुकसान हो सकता है। इसलिए पुलिस ने आवाम से अपील की है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और हमेशा वैलिड लाइसेंस के साथ ही गाड़ी चलाएं।
तेलंगाना में आज म्युनिसिपल इलेक्शंस की वोटिंग हो रही है, जिसके लिए रायदी पोलिंग मरकज़ पर सख्त निगरानी का इंतजाम किया गया है। इलेक्शन को साफ, शांत और ईमानदारी से कराने के लिए सभी पोलिंग सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। खास तौर पर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स पर एक्स्ट्रा कैमरास और मॉनिटरिंग रखी गई है, ताकि कोई गलत हरकत ना हो सके। इलेक्शन ऑफिशियल्स और पुलिस कंट्रोल रूम से लाइव फुटेज पर नजर रखे रहे हैं। इस निगरानी का मकसद यही है कि आवाम बिना किसी डर के अपना वोट दे सके और इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि अप्रैल के बाद रियासत में इंदिरम्मा हाउसिंग के दूसरे मरहले का आगाज होगा और आइंदा साल बजट में इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए फंड्स मंजूर किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा अजला की बरकरारी का तयक़ुन देते हुए कहा कि नए अजले की तश्कील और मौजूदा अजला में कमी की कोई तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। रेवंत रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के तौर पर भूपलपल्ली जलसे आम से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 205 करोड़ के बिलासूदी खर्च के चेक तकसीम किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से ये मुहिम चलाई जा रही है कि भूपलपल्ली ज़िला को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं भूपलपल्ली के स्टेज से तेलंगाना के 4 करोड़ आबादी को यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी ज़िला को ख़त्म करने और नए अजला की तश्कील से मुतल्लिक़ कोई तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अजला की हदबंदी से मुतल्लिक़ अलहदा कमीशन कायम किया गया है। कमीशन की सिफारिश को असम्बली में पेश करते हुए मुबहस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन और आवाम की राय हासिल करने के बाद ही अजला के बारे में हुकूमत कोई फैसला करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।